आज हम एक ऐसे शख्सियत की बात करने वाले हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही मेहनत किया, बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा। लोगों ने कहावत कही है ना कि कोई भी काम असंभव नहीं होता। इन्होंने ये करके दिखाया, ये जीता जागता उदाहरण है। एक और साउथ का फिल्मी डायलॉग है जिसका ये जीता जागता उदाहरण है। डायलॉग ये है कि पावरफुल पीपल मेक प्लेसेस पावरफुल। इन्होंने ऐसा काम किया है। हम बात कर रहे हैं भोजपुरी के पावर स्टार बोले जाने वाले पवन सिंह के बारे में। इस बात से ही इनकी पॉपुलैरिटी के अंदाजा लगा लेना चाहिए कि काराकाट को कल तक कोई नहीं जानता था, और आज जब से ये चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आए हैं, काराकाट में संसदीय, तब से काराकाट की चर्चा विदेशों में होने लगी है। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पवन सिंह की जीवनी के बारे में, बायोग्राफी के बारे में। शुरू से लेकर लास्ट तक जानेंगे इसके बारे में कि कहाँ से पढ़ाई किए, कितना दिन, कौन कौन सा स्ट्रगल किए, कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचे, जन्म से लेकर यहाँ तक। आज वो सक्सेसफुल सिंगर, अभिनेता और लीडर भी बनने जा रहे हैं। इनके बारे में पूरी जीवनी पढ़ते हैं, देखते हैं इनके बारे में, इन्होंने जीवन में क्या क्या स्ट्रगल किया, कैसे कैसे आगे बढ़े, कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचे। ये पब्लिक के एंटरटेनमेंट के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे गाना गाए हैं, अभिनेता फिल्म किए हैं। पवन सिंह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत ही सुंदर गायक और नायक भी हैं। गायकी इनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। गायकी के वजह से ही ये जो भी नाम कमाए हैं, यही बेस है, गायकी ही। गायकी के बिना पवन सिंह अधूरा है। इन्होंने अपने खाली समय में अपना हारमोनियम बजाना और गाना गाना, इनके अपने खाली समय में हारमोनियम बजाना और गाना गाना अच्छा लगता है। गाड़ियों के ये थोड़ा ज़्यादा शौकीन है। इनके कुछ हिंदी गाना भी आए हैं। ये भोजपुरी के सिंगर और फिल्मों के हीरो तो हैं ही, इन्होंने हिंदी में भी बहुत अच्छे अच्छे गाना गाए हैं, जो कि आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इस इंडस्ट्री में कुछ सिंगर ऐसे हैं जिनके गानों का कोई इंतजार करता नहीं, लेकिन फिर भी वो लोग गाते रहते हैं। लेकिन ये एक सिंगर ऐसे हैं जिनके गानों का इंतजार करते ही रहते हैं कि एक आया, फिर दूसरा कब आएगा, फिर तीसरा कब आएगा, फिर चौथा कब आएगा, कब आएगा कब आएगा, ऐसे करके हमेशा इंतजार रहता है कि अब आएगा अब आएगा। ऐसा लोग इनके बड़ाई में ये भी कहते हैं कि इनके जबान पे माँ सरस्वती बैठती है, इतने अच्छे मधुर गाते ही हैं ये। आइए शुरू करते हैं, इनके जीवनी के बारे में जानते हैं, क्या क्या हुआ इनके जीवन लाइफ में, क्या उतार चढ़ाव हुए और यहाँ तक पहुँचे कैसे। इनका पूरा नाम है पवन सिंह, और इनका जन्म हुआ था 5 जनवरी 1986 को, जो कि 2024 में इनका एज अभी 38 है। इनका जन्म कोलकाता में हुआ। प्राथमिक स्कूलिंग भी कोलकाता में ही हुई। उसके बाद से ये चले आए अपना जो कहरी गांव है इनका। ये पूरा 4 भाई बहन हैं, 3 भाई और 1 बहन है। बहन का नाम माला है और बाकी ये 3 भाई हैं। ये पूरे 4 भाई बहन हैं और चारों में सबसे ये छोटे हैं। 1 बहन है और 3 भाई हैं। इनका घर पड़ता है जो कहरी गांव है, भोजपुर के जिला मुख्यालय आरा से कुछ दूरी पे है। इनके पिता का नाम रामाशंकर सिंह है और माता का नाम प्रतिमा सिंह है। पवन सिंह के गांव के एरिया का पिन कोड की बात करें तो 802316 है। पवन सिंह के चाचा अजीत सिंह हैं और वो उस समय में एक कलाकार थे। स्टेज शो प्रोग्राम, वो भी गाना वगैरह गाते थे, कीर्तन वगैरह करते थे। जैसा कि हमने बताया कि पवन सिंह का बचपन कोलकाता में गुजरा, तो जब वो वहाँ पे पढ़ने जाया करते थे ना, तो गाना गाते हुए जाया करते थे। लोगों का नज़र इन पे पड़ा तो बहुत अच्छा लगा। एक समय की बात है, इनके चाचा अजीत सिंह टाटा में एक स्टेज शो प्रोग्राम करने गए थे, और उसके बाद से जब वो आए तो उनके गांव वाले, कोलकाता में जो आस पड़ोस में रहते थे ना, वो लोग ने इनको बताया, इनके चाचा को, कि आपके भतीजा बहुत ही अच्छा गाना गा रहा है। फिर क्या, इनके घर के कुछ ही दूरी पे एक भूतनाथ के मंदिर है, वहाँ पे एक प्रोग्राम का आयोजन किए गांव वालों ने। वहाँ पर इनको जो कुछ भी याद था उन्होंने वहाँ पे गाना गाया। इतना में इनके चाचा अजीत सिंह को लगने लगा था कि हमारा भतीजा जो है वो गाना गाने में अपना कैरियर बना सकता है, और गाना गाने का मन भी कर रहा है इसका। उसके बाद से अजीत सिंह अपने भतीजे पवन सिंह को लेकर गांव चले आए। इसके बाद से डाल्टनगंज नाम से एक जगह है वेस्ट बंगाल में, बहुत ही अच्छा जगह है। वहाँ पे स्टेज प्रोग्राम में गए अपने चाचा जी के साथ। वहाँ पे एक एसपी का विदाई था, उसी में गए थे वो। वहाँ पर उन्होंने एक गाना गाया था, ये ओढ़निया वाली कर, जो इनका ये पहला रिकॉर्डेड गाना था।
हालांकि ये चीज़ें उन्होंने स्टेज प्रोग्राम में गाया था, वहाँ पे जो माइक वाले भैया थे ना, उन्होंने ये चीज़ें रिकॉर्ड करके और कैसेट बनाया था इनका, और वो बहुत ही चला था। कुछ दिनों के बाद से जब इनको मिलने लगे थे ना वहाँ के लोग, इनके चाचा जी से, पापा जी से, सबसे, तो लोग बोलते थे कि हमने पवन का गाना सुना है, और इन लोगों को विश्वास ही नहीं होता था। रीजन ये था कि इन्होंने कैसेट बनाया ही नहीं था, इन लोगों को पता ही नहीं था कि हमारे इस गाने का कैसेट बन चुका है। जब पवन सिंह गाना गाने लगे थे ना, तो इनके चाचा जो है अजीत सिंह, उन्होंने अपना गायकी छोड़ दिया कि जब हमारा बेटा ही गाना गाने लगा है तो अब हम इस्तीफा देते हैं अपने पद से। ये उड़निया वाली एल्बम से पहले भी इन्होंने एक सूर्या कंपनी नाम से पटना में था, वहाँ पे इन्होंने रिकॉर्डिंग किया था एक गाना को। तो इनका पहला रिकॉर्डेड गाना था। उस गाने का बोल कुछ ऐसा था कि जवान जहिया हो खब तहिया बनबू हमारा, ऐसा करके। इस गाने के राइटर थे अशोक सिंह पुरी, और बहुत ही अच्छा गाना है ये, आप सुन सकते हैं, यूट्यूब पे है अवेलेबल। पवन सिंह का इंटरव्यू वगैरह देखकर ये पता चलता है कि ये एक सच्चे दिल के इंसान है बेचारे। ये भी बताते हैं कि एक जमाने में हारमोनियम, ढोलक और झाल पर ही गाना गाया करते थे, बाकी कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं था। ये भी बताते हैं कि हमने इतना ऊंचा सपना कभी नहीं सोचे थे कि हम कभी हीरो भी बनेंगे। आज तो खैर वो एक लीडर बनने जा रहे हैं। यह मिजाज गड़बड़ावेली ये इनका पहला सुपर हिट एल्बम रहा है। इसके बाद से एक से बढ़ के एक एल्बम आते रहे। उसके बाद से एक एल्बम आता है कांच कसैली के नाम से। ये पूरे पूर्वांचल में नाम फैला देता है कि हाँ, कोई पवन सिंह नाम से एक गायकर आया है जो बहुत ही अच्छा गाना गा रहा है। उस समय मान के चले कि पवन सिंह एक्सप्रेस थे, समय के साथ साथ ये बुलेट ट्रेन कब हो गए पता ही नहीं चला। इसके बाद से 2007 में एक एल्बम आता है लॉलीपॉप के नाम से, जो इनके जीवन में पूरा चेंजिंग ला देता है। इसके बाद से इनके जीवन का एक हिट एल्बम आता है, नाम है लॉलीपॉप लागेलू। ये गाना इतना वायरल होता है, मतलब कि यूपी बिहार इंडिया में तो होता ही है, विदेशों में भी इसका गाना वगैरह बजने शुरू हो जाते हैं। कई बॉलीवुड और साउथ के फिल्मों में भी इस गाने का पार्ट लिया गया है। ये गाने को बॉलीवुड एक्टर भी अपने पार्टी डांस वगैरह जो भी होता है ना, इसमें ये गाना को प्ले जरूर करते हैं। 2006-07 में इनका एक फिल्म भी आता है, वेब कंपनी से पहला फिल्म आता है रंगली चुनरिया तोरे नाम के। ये सिंगर से अपना नाम कमाए ही थे। ये फिल्म भी बहुत चला। उसके बाद से इन्होंने बहुत ही ज्यादा फिल्में बनाई, एक से बढ़ के एक फिल्में बनाई। ये पवन सिंह के कुछ हिट फिल्मों के नाम हैं प्रतिज्ञा, भैया के साली ओढ़निया वाली, देवरा बड़ा सतावेला, तू जान हो हमार, देवर भाभी, बजरंग, रंगबाज राजा, प्रतिज्ञा 2, कट्टा तनल दुपट्टा पर। ये सब के गाने भी कुछ बहुत ही हिट हुए। योद्धा आया, प्यार मोहब्बत जिंदाबाद आया, सुहाग, जिद्दी आशिक, हुकूमत, भोजपुरिया राजा का एक सुपर हिट सॉन्ग रहा है छलकता हमरो जवनिया ए राजा। ये बहुत 500 मिलियन से ज्यादा के व्यूज इस पे गया है। सैया जी दिलवा मांगे ले, गमछा बिछा के, त्रिवेदी, जिद्दी, सत्या भी एक सुपर हिट फिल्म रहा है, जिसमें से एक गाना है राते दिया बुता के पिया क्या क्या किया। ये गाना भी बहुत ही हिट किया। इनके एल्बम के गाना हिट तो हुए ही, फिल्म के गाने भी बहुत ही हिट हुए। उसके बाद से इन्होंने और भी फिल्म बनाए, तबादला, धड़कन, सरकार राजा, लुटेरे, पवन राजा, सैया सुपरस्टार, चैलेंज, ये सब इनके सुपर हिट फिल्मों के नाम हैं। ऐसे ही इनका गायकी और अभिनेता से अपना जीवन चला रहे थे तब तक। इसी बीच 1 दिसंबर 2014 नीलम सिंह नाम की लड़की से इनका शादी होता है, जो इनके भाई की साली होती है। ठीक है। ठीक 3 महीने के बाद से 8 मार्च 2015 को ये मुंबई के बांद्रा में ये अपने घर पे खुदकुशी कर लेती है, ऐसा करके न्यूज में आता है। इससे इनका जीवन बड़ा ही उथल पुथल होता है। जैसे तैसे करके अपने इस दुख से मोड़ते हुए फिल्म और गायकी पे अपना ध्यान देना शुरू करते हैं, और लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बहुत ही अच्छा गाने गाने लगते हैं और फिल्म भी बनाने लगते हैं। इसके बाद से इनका नाम बहुत ही हीरोइनों के साथ आने लगा, जैसा कि काव्या सिंह है, रानी चटर्जी है, उर्वशी चौधरी है। कथित तौर पर इन्होंने अपना रिलेशन अक्षरा सिंह के साथ भी रखा। कथित तौर पर यह भी सुनने को मिलता है कि अक्षरा सिंह के साथ ये रिलेशन में भी रहे। प्रचार प्रसार में 2014 में मोदी जी से भी मिले थे, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, और बातचीत में उन्होंने भोजपुरी बोलना सिखाया भी था प्रधानमंत्री को अपने। इसी बीच 4 सितंबर को बीजेपी ज्वाइन करते हैं।
आगे की प्रसिद्धि इनका ये है कि 2016 में इंटरनेशनल भोजपुरी फिल्म अवार्ड मिलता है, बेस्ट सिंगर का भी अवार्ड मिलता है। 2017 में इनको दादा साहब फाल्के का भी फिल्म पुरस्कार मिलता है और बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड मिलता है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। पवन सिंह को अपने जीवन काल में मोहम्मद रफीक अवार्ड भी एक आता है, वो भी मिला है। इसी बीच पवन सिंह का खेसारी लाल के साथ में विवाद हो गया था किसी गाने वगैरह को लेकर करके। ये भी एक सुपरस्टार है भोजपुरी इंडस्ट्री के। किसी गाने वगैरह को लेकर के इन लोगों का विवाद हुआ था जो कि खत्म हो गया। अभी दोनों साथ में चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं काराकाट लोकसभा से। इसी बीच खुशी का माहौल आता है। बलिया के राजनीतिक परिवार की लड़की ज्योति सिंह जो कि फैशन डिजाइनर है। इसी बीच पवन सिंह 5 मार्च 2018 को बलिया की राजनीतिक परिवार की लड़की ज्योति सिंह जो कि एक फैशन डिजाइनर है उनके साथ कोर्ट मैरिज करते हैं और 6 मार्च को बलिया के किसी होटल में हिंदू रीति रिवाज से शादी भी करते हैं। शादीशुदा जिंदगी कुछ दिन तक सही चलता है, उसके बाद से फिर दोनों में अनबन हो जाता है। दोनों अपने अपने घर रहने लगते हैं। फिर से दोनों एक होकर बहुत अच्छे से जिंदगी अपना जी रहे हैं। पवन सिंह एक ऐसे शख्स है जिन्होंने जिसको भी चाहा उसको बना दिए। शादी के बाद भी इनका बहुत सारा फिल्म हिट आया है। क्रिक फाइटर 2019 में आया, राजा 2019 में आया, शेर सिंह भी 2019 में आया, मेरा भारत महान भी आया 2022 में आया, हर हर गंगे आया 2023 में। ये सब सारे सुपर हिट फिल्म के नाम हैं। गाने भी इनके एक से बढ़ के एक हिट एल्बम आए हैं, फिल्मी सॉन्ग आए हैं। धीरे धीरे करके लोकसभा चुनाव आता है 2024 में। उसमें बीजेपी डिक्लेयर करता है कि इनको आसनसोल से बीजेपी की तरफ से टिकट दिया जाए शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ जो कि टीएमसी के उम्मीदवार हैं। वहां पे इनका विरोध किया जाता है, या तो लोकल नहीं है इसलिए, और दूसरा कि इन्होंने एक गाना गाया होता है जन जा कमाए कलकतिया राजा समथिंग करके गाना है। इसी के चलते इनका विरोध शुरू हो जाता है, इसलिए इन्होंने अपना टिकट लौटा देता है बीजेपी की तरफ से। ये चुनाव नहीं लड़ते हैं। फिर से इनको ये होता है कि भाई हमको बिहार में कहीं से भी टिकट दिया जाए तो इनका पसंद स्पेशल आरा रहता है, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कि बिहार में कहीं से भी मिले सीट, कहीं से भी नहीं मिलता है बीजेपी की तरफ से। तो फिर वो डिसाइड करते हैं कि हम काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। बहुत ही जोर शोर से इनका प्रचार प्रसार भी किया जाता है। भोजपुरी के सारे गायकर और गीतकार, फिल्मी एक्टर खेसारी लाल, नीलकमल सिंह, कल्लू, ये सभी लोग आते हैं और इनका प्रचार प्रसार में शामिल भी होते हैं और भीड़ भी जुटती है। लेकिन फिर भी इलेक्शन में पता नहीं क्या होता है, कैसे होता है, ये चुनाव हार जाते हैं 1,05,000 समथिंग वोट से। इनके चुनाव प्रसार में एक चीज और आश्चर्य देखने को मिला था कि इनकी बीबी जो ज्योति भाभी हैं, इनकी मम्मी हैं, वो दोनों लोग आंचर फैलाकर लोगों से अपना बेटा के लिए, अपने पति के लिए वोट मांगे थे। वो थोड़ा इमोशनल पल था। ये इनका बायोग्राफी रहा। इसका सारांश में कुछ बातें बता दें तो 5 जनवरी 1986 को इनका जन्म होता है। फैमिली में इनके चाचा गीतकार वगैरह होते हैं जो कि जिनको ये पवन सिंह गुरु मानते हैं, जिनकी वजह से ये आगे बढ़े हैं धीरे धीरे। कुल मिला के तो चलना सिखाया तो उन्होंने ही है। जो कहरी गांव में इनका जन्म हुआ था जो कि आरा जिला में पड़ता है। स्कूलिंग इनका कोलकाता में हुआ, उसके बाद से आरा में चले आए। रहनिया वाली के नाम से 1997 में इनका पहला एल्बम रिलीज होता है। इनका पहला फिल्म रिलीज होता है 2007 में रंगली चुरंडिया के नाम से, जिसमें ये लीड रोल में रहते हैं। ये सबसे इनका बहुत ही नाम होता है। उसके बाद से 2008 में इनका गाना आता है लॉलीपॉप लागेलू, जो कि इंडिया में तो है ही, विदेशों में भी नाम कमाया है इस गाने ने। आज भी कहीं भी जाते हैं तो लॉलीपॉप के सिंगर के नाम से जाने जाते हैं। इसी गाने के साथ में एक और गाना आया था तानिया मिर्जा कटना थुनिया जान मारेला। ये भी गाना बहुत ही हिट हुआ। ये दोनों गाना उनको चमका दिया पवन सिंह को। उसके बाद से बॉलीवुड में ये डेब्यूट करते हैं कमरिया हिला रही है सॉन्ग से 2020 में, जिसमें अमेरिकन डांसर और एक्ट्रेस रहती है जिसके साथ ये काम करते हैं, जिसका नाम है लोरेन गोटिलिब समथिंग करके नाम है। बॉलीवुड में इनका और भी बहुत सारे गाने आए। बबनी तेरे रंग में ये होली का सॉन्ग है जो कि पायल देव के साथ में था। सोनू निगम के साथ इन्होंने 6 गाने भी गाए हैं। जुबिन नौटियाल का जो लूट गए गाना था, इसका भी इन्होंने अपने वर्जन में गाना गाया है, अपनी आवाज दिया है इसको।
बॉलीवुड में हिंदी में मतलब इन्होंने एक और गाना गाया, तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। इस गाने को भी अपने आवाज में इन्होंने गाया है। पवन सिंह हरियाणवी सिंगर रेणुका पनवार के साथ भी इन्होंने काम किया है जिंदगी वाले गाने में। पवन सिंह की मैरिज लाइफ के बारे में बात कर लें तो 1 दिसंबर 2014 को वो नीलम सिंह के साथ शादी करते हैं। 8 मार्च को वो नहीं रहती हैं, दुनिया से चली जाती है किसी कारणवश। उसके बाद से ये 2018 में ज्योति सिंह के साथ शादी करते हैं, जो बलिया के राजनीतिक परिवार से बिलोंग करती हैं। वो एक फैशन डिजाइनर है। ये कुछ फिल्मों की लिस्ट दिखाने जा रहे हैं, जिसमें कौन से ईयर में रिलीज हुआ था ये भी है, फिल्म का नाम क्या है, उसमें रोल किस नाम से किए हैं, ये डायरेक्टर कौन है, और उसके बारे में कुछ बातें इस लिस्ट में दिखाया जाएगा, आप देख सकते हैं। ये रहे वो सारे फिल्म की लिस्ट। इनका एक वेब सीरीज भी रिलीज हुआ प्रपंच के नाम से 2022 में, जिसमें ये उपेंद्र तिवारी का रोल निभाते हैं। भोजपुरी लैंग्वेज में है, चौपाल प्लेटफॉर्म पे आता है। पॉलिटिकल करियर के बारे में बात कर लें तो ये 2014 में बीजेपी ज्वाइन करते हैं। आसनसोल से इनको टिकट मिलता है 2024 में, और वो वहाँ से नहीं लड़ते हैं किसी कारणवश। काराकाट से इंडिपेंडेंट ये लड़ते हैं और चुनाव लगभग हार जाते हैं। चलिए, वीडियो में बस इतना ही। पवन सिंह के बारे में लगभग हमने हर चीज़ें कवर की हैं। फिर भी कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या चीज़ें छूटा हुआ है उनके बारे में। चलिए, वीडियो में बस इतना ही। इसके रिगार्डिंग कोई भी सवाल सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे लिए आपका सुझाव ज़रूरत है इस समय फ़िलहाल। वीडियो में बस इतना ही। आपने हमें इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।